सभी साथियों को मेरा नमस्कार। टीम एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के टारगेट क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको सुबह 7:30 बजे सामान्य हिंदी की, दिन में 12:30 बजे सामान्य अध्ययन की और शाम को 7:30 बजे आपको मैथ की क्लास मिलती है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, आम खाया जाता है में कौन सा वाक्य है? पहले प्रश्न है, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी प्रश्नों के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना होगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। जितने भी लोग लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी अपने ग्रुपों में साथियों को वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। आइए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी नया अव्यय नहीं है, बल्कि वर्तमान तथा सुंदर तीनों अव्यय हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अल्प विराम होता है। आइए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखिए 3 यहाँ पर चिन्ह और दिए हैं, उनको भी मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। ये आपका होता है कौन सा, जिसे हम बोलते हैं, बताइए कौन सा चिन्ह होता है। और ये कौन सा चिन्ह है? इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम, और ये होता है अल्प विराम। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये आप लोग सभी कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर बताइए आपको क्या हो जाएगा 42वें प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी, बदनामी होना। सभी साथी बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बदनामी होना। अगला प्रश्न, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। 43वां प्रश्न है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा लिखा न होना। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा लिखा न होना। अगला प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए अद्भुत रस का स्थायी भाव। रस से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 44वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, विस्मय। ध्यान रखना अद्भुत का जो स्थायी भाव है वो क्या हो जाएगा, विस्मय। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। आइए, फोर्टा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम चरण में 11, जब द्वितीय चरण में आपकी 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? देखिए साथियों, अलंकार 2 प्रकार का होता है, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। तो आपसे पूछा है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। 46वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रूपक अलंकार शब्द अलंकार नहीं है, जबकि अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार अनुप्रास है। रूपक अलंकार आपका अर्था अलंकार है। तो ध्यान रखना रूपक अलंकार कौन सा है, अर्था अलंकार। अगला प्रश्न, निम्न में से दंत ध्वनि है। जी हाँ साथियों, वर्णमाला का टॉपिक है ये और ध्वनियों से प्रश्न पूछा गया है 47 का, कि इनमें से कौन सी दंत ध्वनि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ल, ये दंत ध्वनि है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? देखिए वर्णमाला से एक और प्रश्न आ गया अघोष सघोष वाला, आपको बताना 48वें प्रश्न का कि अघोष वर्ण कौन सा है, या अघोष वर्ण पूछा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, च। ये आपका अघोष वर्ण है, जब झ, ज और ये तीनों वर्ण आपके घोष वर्ण है। ध्यान रखना ये तीनों घोष वर्ण है, जबकि ये च आपका अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए 49वां प्रश्न, आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जो स्त्रीलिंग वर्ड है वो सुंदरता। सभी साथी ध्यान रखेंगे, सुंदरता स्त्रीलिंग वर्ड है, जब सौभाग्य, काव्य और चंद्र ये तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। आइए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर आपको पुल्लिंग बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुल्लिंग यहाँ पर केवल सागर है। वैसे लड़कों का नाम भी सागर होता है। आशा महिला है, गरिमा महिला है और आज्ञा भी महिला है, यानी स्त्रीलिंग वर्ड है। अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? आपको बताना है 4 ऑप्शन है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। हमेशा दर्शन का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। गाय, बहन, लता ये एक वचन शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, आपको बताना होगा सर्वनाम कौन सा वर्ड है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर
ए उत्तर हो जाएगा यह, ये सर्वनाम है, जबकि सभा, हिमालय, मनुष्य ये तीनों आपकी संज्ञा है। तो साथ ही साथ ध्यान रखना है कौन सी चीज़ संज्ञा होती है, सर्वनाम क्या होता है। देखिए संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यह किसके स्थान पर आ रहा है, संज्ञा के स्थान पर, जहाँ सभा, हिमालय और मनुष्य संज्ञा है। अगला प्रश्न 43 में, निम्नलिखित में से विशेषण है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये विशेषण है। जब शीतलता और ये तीनों विशेषण नहीं है। जो विशेषण है नया, ये कौन सा विशेषण है, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, विशेषण में भी ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, सीता सो रही वाक्य का काल है। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है इसमें सीता सो रही है कौन सा काल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण काल। ध्यान रखना होगा कौन सा काल है, अपूर्ण काल। अगला प्रश्न आपके सामने 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव है। आपको तद्भव शब्द बताना है, कौन सा तद्भव है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गांव। गांव तद्भव शब्द, जब उच्च, अमृत और एकत्र ये आपके तत्सम वर्ड हैं, तीनों ये तत्सम वर्ड हैं, जबकि ये आपका तद्भव वर्ड है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम है, यहाँ पर आपको तत्सम वर्ड बताना होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक। ये केवल जो ग्राहक वर्ड है ये केवल तत्सम है, गधा, घड़ा और गाय ये आपके तीनों तद्भव वर्ड हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा तद्भव कौन सा है और तत्सम कौन से वर्ड हैं। आइए अगला प्रश्न, जल का पर्यायवाची नहीं है। सभी साथी 57 प्रश्न का आंसर दीजिए, जल का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीर। बताइए समीर किसका पर्यायवाची है, बिल्कुल सही, समीर वायु का पर्यायवाची यानी हवा। ध्यान रखना, समीर किसका पर्यायवाची है, हवा। और यहाँ पर जो नील, फरेल और अम्ल ये तीनों जल के पर्यायवाची होते हैं। आइए अपना अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, जटिल का विलोम क्या होगा। बताइए 58वें प्रश्न का जटिल का विलोम क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जटिल का जो विलोम होता है वो सरल होता है। अगला प्रश्न, वर्ड का अर्थ नहीं होता। बताइए सभी लोग, वर्ड का अर्थ नहीं होता सुंदर। ध्यान रखना होगा वर्ड का अर्थ सुंदर नहीं होता। अक्षर, जाति और रंग वर्ड के अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न, जिसे कहना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। 60वां प्रश्न है, सभी साथी अपना आंसर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्कर। यहाँ समझना होगा जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, दुष्कर। अगला प्रश्न, अल अल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। यहाँ पर आपको बताना है अल अल का सही अर्थ कौन सा युग्म देता है। 61वां प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अली। जो अल होता है इसका मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी यानी सहेली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अपमान में उपसर्ग है। 62वां प्रश्न है, अपमान में उपसर्ग है। बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी आपको। जैसे अपमान दिया है, यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक अप और एक मान। तो यहाँ समझना होगा आगे वाला वर्ड होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं और पीछे वाले वर्ड होते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यानी उप माने पहले और प्रत्यय माने पीछे। तो आपको यहाँ बताना है कि उपमान में कौन सा उपसर्ग है। सही उत्तर हो जाएगा 62वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, अप। अप क्या है, प्रत्यय, और मान क्या है, ये वाला जो मान है इसको हम प्रत्यय कह सकते हैं। उपसर्ग पूछा आपसे तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, अपमान। अगला प्रश्न, घबराहट में प्रत्यय है। देखिए यहाँ पर पूछा आपसे प्रत्यय, घबराहट में प्रत्यय है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आहट। अगर जब प्रत्यय पूछता आपसे, इसमें प्रत्यय पूछा आपसे तो ये हो गया आहट। अगर आपसे उपसर्ग पूछता तो क्या हो जाएगा, घबराना। क्या हो जाएगा, घबराना। ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय आपका हो गया घबराहट। अगला प्रश्न, परमार्थ का संधि विच्छेद है। 64वां प्रश्न है, सही उत्तर आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा आंसर, परमार्थ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, परम प्लस अर्थ का मतलब होता है परमार्थ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। बताइए कौन सा वाक्य इसमें से, वाक्य में कौन सा वर्ड अशुद्ध है। 65वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बताइए फटाफट। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मैंने यह काम। ये वाक्य गलत है, जबकि यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य जुड़ा हुआ है। आइए अगला प्रश्न, राजपुत्र में समास है, आपको बताना राजपुत्र में समास कौन सा हो जाएगा। सभी साथी अपना आंसर दीजिए, राजपुत्र में समास कौन सा होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राजपुत्र का बनता है राजा का पुत्र। ध्यान रखना होगा, राजा का पुत्र, यानी यह संबंधवाचक तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझना, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 हिंदी के प्रश्न। डेली आपको 7:30 बजे मॉर्निंग में हिंदी की क्लास मिलेगी, वो भी आपको लेखपाली परीक्षा के लिए। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी का सिलेबस पूछा जाता है, उनमें भी ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित होगी। थैंक यू सो मच। जो अपनी 12 बजे सामान्य अध्ययन क्लास होती है उसको आप जरूर देखिएगा, और शाम को 7:30 बजे मैथ की